नमस्कार दोस्तों। देश भर के सभी पेंशन लेने सभी लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर से आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी हर महीने मिलता आ रहा है, चाहे जो भी कैटेगरी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, सभी पेंशन लेने वालों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सितंबर 2025 से ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आप सभी पेंशनर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, आज हम आपको उन लोगों के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे जिनकी पेंशन केवल एक गलती के कारण बंद हो सकती है। तो वह कौन सी गलती है, वह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर से आप लोगों ने हमारे इस MP न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सदैव सच्ची जानकारी और सच्ची खबर मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे जैसे चैनल की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। और पहला बिंदु हमारा यही रहेगा कि सरकार की नई अपील, अपात्र लोग पेंशन छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि सरकार इस पर एक जो सर्वे है वह कर सकती है। तो दोस्तों, उसी को लेकर के हम आपको बता दें, सरकार ने सभी पेंशनर से अपील करी है कि जो भी पेंशन अपात्र हैं, यानी ऐसे पेंशन धारक जो अपात्र होकर भी पेंशन राशि का लाभ ले रहे हैं, वे लोग पेंशन छोड़ दें। जी हाँ, यह बड़ी खबर देश भर के सभी पेंशन लेने वालों के लिए आ रही है। दोस्तों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन नागरिकों की वार्षिक आय 54,000 रुपए से अधिक है, यानी कि दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी के पेंशनर हैं और अगर आपकी जो वार्षिक आय है वह रुपए 48,000 से ज्यादा है, तो उन्हें अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन से स्वेच्छा से बाहर होना चाहिए। यदि ऐसे अपात्र लोग योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनके विरुद्ध ब्याज सहित वसूली की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अगर से आप अपात्र होते हुए भी पेंशन लेते हो, तो इस स्थिति में अगर आप पकड़ जाते हो तो आपको पूरी राशि ब्याज सहित जो है वह वापस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ मुख्य बिंदु भी आपको बता दें, इस योजना से संबंधित तो रुपये 48,000 से अधिक वार्षिक पैमाने वालों को पेंशन अब नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अपात्र लाभार्थियों से पहले में दी गई राशि ब्याज सहित जो है वह वसूली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करते हैं। सभी पेंशन वालों के लिए दूसरी मुख्य बात वह है फेस EKYC अब अनिवार्य कर किया जा रहा है। यानी राज्य और केंद्र सरकार अब सभी विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन धारकों के लिए फेस EKYC अनिवार्य करने जा रही है। दोस्तों, जिससे यह पता चल पाए कि जो जिस व्यक्ति को पेंशन दी जा रही है वह व्यक्ति सच में वही है या नहीं, जीवित है या नहीं, या फिर कोई गलत तरीके से उसकी पेंशन ले रहा है। तो अब बात करते हैं फेस EKYC के लिए अब आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इसके लिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका वही लगेगा जो आधार से लिंक होगा। इसके साथ ही दोस्तों, शारीरिक रूप से आपको उपस्थित होना पड़ेगा। पंचायत में आप जाकर करा सकते हो, यानी कि आपके गांव का जो पंचायत ऑफिस है, आप ब्लॉक में जाकर करा सकते हो, या फिर CSSC केंद्र पर जाकर EKYC आप पूरी करा सकते हो, यानी कि जो जनसेवा केंद्र होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने फेस EKYC नहीं की तो क्या। तो यदि फेस EKYC आपने नहीं की तो संबंधित व्यक्ति की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। तो दोस्तों, ये भी बड़ा अपडेट है। इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तो तीसरा बिंदु आ जाता है, देखिए, पेंशन के लिए लागू होंगे अब 6 नए नियम। यानी अब हम यहाँ से आपको बताने वाले हैं कि सभी पेंशन धारकों के लिए, यानी कि जो पेंशनर हैं, उनके लिए कौन से 6 नए नियम लागू हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि सितंबर 2025 के आसपास। तो वह हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 6 बड़े नियमों को लागू किया जा रहा है। सबसे पहला नियम की बात करें तो वह यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
डिजिटल आधार सत्यापन अब अनिवार्य हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अब अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। बिना ई-केवाईसी के पेंशन आपकी बंद हो सकती है। ये बड़ी ही अपडेट सभी पेंशन लेने वालों के लिए है। बिना ई-केवाईसी के अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरे नियम की बात करें तो वह है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जरूरी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हर पेंशनर को प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आगे बात करें तीसरे बड़े नियम की तो वह है वार्षिक आय को लेकर। दोस्तों, अब वार्षिक आय सत्यापन यानी लाभार्थियों की वार्षिक आय की पुष्टि की जाएगी। अगर आप 12,000 रुपए मासिक या उससे अधिक आय वाले व्यक्ति हैं तो आपको अपात्र माना जाएगा। अगर आप ऐसे हो तो आप खुद से अपनी पेंशन को जो है सरेंडर कर दो। आप पेंशन मत लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते पाए गए और आपने अपात्र होकर भी पेंशन का लाभ लिया है तो फिर आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करें चौथे बड़े नियम की तो यह पैसा ट्रांसफर को लेकर है। जी हाँ, डीबीटी के माध्यम से बैंक ट्रांसफर, अब पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। बिचौलियों की भूमिका अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये कदम सरकार ने पेंशन योजना में प्रदर्शित लाने के लिए उठाया है। इसी के साथ दोस्तों पांचवें बड़े नियम की बात करें तो ये नई पात्रता सूची को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, पात्रता सूची जो है वह जारी होने वाली है। यानी अब लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नई पात्रता सूची में शामिल है। सरकारी नौकरी वालों के माता पिता को पेंशन नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार का सबसे बड़ा अपडेट है। अगर से आपका बेटा सरकारी नौकरी में है तो उनके माता पिता को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये केवल कुछ मामलों में है। अगर बेटा अलग हो जाता है माँ बाप से तो इस मामले में बेटे को जो अलग माना जाएगा और माँ बाप को पेंशन राशि दी जा सकती है। ये मामला थोड़ा अलग होता है। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे हो या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग ऑफिस में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार 500 रुपये तक की अतिरिक्त पेंशन अब दे सकेगी। यानी कि दोस्तों अब राज्य सरकारें यदि चाह तो 1500 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये या 3500 रुपये तक पेंशन दे सकती है। दोस्तों आपको बता दें, देश के कुछ राज्यों में ये बदलाव लागू भी हो चुका है। यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वह अगर चाहे तो अपने बजट में से 500 रुपये की अतिरिक्त पेंशन जो है वह पेंशनरों को दे सकती है। तो दोस्तों इससे अब आपकी जो राह है वह थोड़ी और ज्यादा आसान हो गई है। अब पेंशन ज्यादा मिलेगी, यानी 15 रुपये 100 भी मिल सकती है, 2000 रुपये भी पेंशन मिल सकती है या 3500 रुपये के आसपास भी आपको पेंशन मिल सकती है। तो अब रही बात कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो देखिए अब तक जिन लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी उन्हें नए नियमों के अनुसार 3500 रुपये प्रतिमाह तक पेंशन मिल सकती है। लेकिन दोस्तों हाँ, यह बात जो है इस पर आधारित होगी कि वह नए नियमों के अनुसार पात्र भी है या नहीं। दूसरा रहता है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेंशन मिलेगी, किसको ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक बार इसको मैच कर लीजिए। अगर आप इसको मिसमैच कर रहे हो तो फिर आप अपना नाम खुद ही वापस ले लो। तो दोस्तों आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले अगर आप हो तो आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद बीपीएल सूची में अगर आपका नाम है तो भी आपको पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपकी आय अगर 12,000 रुपये मासिक से कम है तो भी आपको पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं विधवा पेंशन की। तो पति की मृत्यु हो चुकी हो, महिला का पुनर्विवाह ना हुआ हो, हालांकि कुछ केस में अगर आपका पुनर्विवाह हो गया तो भी पेंशन मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों विकलांग पेंशन की बात करें तो विकलांग पेंशन 40% या अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास आय आपकी 12,000 से कम होनी चाहिए। दोस्तों
विकलांग में भी वही चीज है। इसके साथ ही दोस्तों, अन्य योग्यता एवं शर्तें की बात करें तो आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य है। आधार नंबर जो है वह मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही समय पर जीवन प्रमाण पत्र जरूर सबमिट करें। दोस्तों, सरकारी नौकरी वाले पुत्र या पुत्री होने पर माता पिता को लाभ नहीं मिलेगा पेंशन। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं किसको नहीं मिलेगी पेंशन, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो यानी जिनकी आय 12,000 रुपए से अधिक है वे इसके लिए अपात्र हैं। इसके साथ ही जिनके बच्चे सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं वह भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। दोस्तों, जिनका आधार सत्यापन अधूरा है, जिनके दस्तावेज गलत या अधूरे हैं, वह लोगों को भी पेंशन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही विधवा महिला ने अगर पुनर्विवाह कर लिया तो भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही साथ विकलांगता प्रमाण पत्र अब 40% से कम का होना जरूरी है। बाकी आपको बता दें, बकाया पेंशन पर अपडेट, अगर आपकी पिछले महीनों की पेंशन बकाया है। दोस्तों, किसी ने कमेंट करा था हमारी वीडियो पर कि सर मेरी 3 महीने से पेंशन नहीं मिली। कोई कह रहा है होली के बाद से पेंशन नहीं मिली। तो जिन भी पेंशन धारकों की जितने भी महीने की बकाया राशि रुकी हुई थी, वह भी अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि बकाया राशियां कुछ राज्यों में डालनी शुरू भी कर दी गई हैं और समय पर पूरा आपका जो भी भुगतान है वह अब किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर से आपका भी कोई सवाल हो पेंशन से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जवाब दे देगी और आपकी समस्या का हल भी बता देंगी। दोस्तों, आप लोग आज की जरूरी और महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी परिजनों, मित्रों, संबंधियों को साझा करें, उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी पेंशन योजना में जो नए बदलाव लागू किए गए हैं उनकी जानकारी पता हो सके। और दोस्तों, हाँ, अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस MP न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सदैव सही जानकारी और सही खबरें मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे जैसे सच्चे चैनल की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें।